अरे भाई तू आजा। अरे तू अचानक से आ गया, तूने फोन भी नहीं करा। अरे वो बहन, तेरे हाथों में चोट कैसे लगी है? अरे ये वो तेरे को पता है तो है कैसे काम करती हूँ मैं, कभी ना कभी लगी जाती है। वो ये प्रेस करी थी ना तो गरम गरम प्रेस लग गई बस। तेरे से उम्र में छोटा हूँ, पर चोट का निशान मैं अच्छे से जानता हूँ। आज भी जीजू तेरे पे हाथ उठाते हैं ना, ये मम्मी पापा का भी पता नहीं, आज भी पुराने ख्याल रातों के हैं। जब उन्हें पता है कि तुम पे जीजू अत्याचार करते हैं तो क्यों यहाँ रहने देते हैं? दुनिया कितनी आगे जा चुकी है, तुम सब बस चुप्पी साधे रहो। अरे तू क्या बोले जा रहा है, थोड़े आराम से बोल। तेरे जीजू अभी घर में ही है, फालतू का कलेश होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा मत सोच। तो ये बता तू ये क्या लेके आए है साथ में? वो मम्मी ने तेरे लिए लड्डू और घी भेजा है। तो ये देना मुझे, ये मैं किचन में रखती हूँ, तो आराम से बैठ, मैं तेरे जीजू को बुलाती हूँ। सुनिए, मेरा भाई आया सचिन। बैठ। नमस्ते जीजू। हाँ भाई साले साहब, कमाल है, आज तो बिना कॉल मैसेज के आ गए। अपना ही घर समझ लिया अब तो, है ना? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे मजाक कर रहा हूँ, अब जीजा साले में इतना तो चलता ही है ना। अरे वो जीजू, यहाँ काम से आया था, सोचा आप लोगों से मिलके चलता हूँ। काम? अरे भाई ऐसा क्या काम पड़ गया शहर में तुझे? तो जीजू क्या है ना कि मेरी जॉब लग गई इस शहर में, तो सोचा कि आप दोनों से मिलके दोनों को खुशखबरी दे देता हूँ। अरे वाह, तुम्हारे घर वालों की चिंदी चोरी भी कभी जाएगी नहीं। इतनी खुशी की बात है और खाली हाथ आ गया यहाँ। अरे भाई मिठाई विठाई तो लेके आता हमारे लिए। अरे जीजू, मिठाई तो लानी थी, पर दीदी ने एक बार बोला था कि साइड में तुम्हारा कोई मिठाई वाला है जो बहुत अच्छी मिठाई देता है, तो आप लोग सिर्फ उसी की मिठाई खाते हो। तो मैं रास्ते में किसी से लाया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा घर जाऊंगा और ले लूंगा घर जाने के बाद। अरे हाँ भाई, अच्छी जगह से ही खाएंगे ना, तुम्हारे घर वालों की तरह थोड़ी हैं ऐसे कुछ भी उठा लाएंगे। खैर अगर यहाँ आया ही था तो लेते हुए आता। अरे छोड़िए ना आप ये सारी बातें, उसे नहीं पता था कि मिठाई की दुकान कौन सी है जहाँ से हम मंगाते हैं। और इतनी खुशखबरी की बात है, मिठाई तो हम मंगवा लेंगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिठाई तो हम ही मंगवाएंगे, पैसा बहुत है हमारे पास। वैसे जीजू तुमसे एक और काम था, इसलिए आया था। अरे भाई अब तो नौकरी लग गई है, अब क्या काम पड़ गया जीजू से? अरे जीजू, वो बात थी कि जहाँ मैं जॉब करता हूँ ना, तो वहाँ पे एक मेरे से बड़ी पोस्ट है, तो मैं सोच रहा था कि। अरे भाई मेरी जॉब अच्छी खासी चल रही है, मुझे ये छोटी मोटी नौकरियां करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जो भी सोच रहा है वो दिमाग से निकाल दे। अरे जीजू, वो तो मुझे पता है कि आपकी जॉब अच्छी खासी चल रही है, तो मैं आपके लिए थोड़ी सोच रहा था। मैं सोच रहा था दीदी के लिए, कि दीदी ने मेरे से अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है, तो ये वेल एजुकेटेड है, तो उस पोस्ट के लिए दीदी बहुत परफेक्ट है। तो मैं सोचा था इनकी बात कर देता हूँ मैं वहाँ। अच्छा, तो अब मेरी बीवी जॉब करेगी, है ना? मतलब तेरी जॉब लग गई और तूने इसके लिए भी जॉब देख ली। मतलब ये कहना चाहते हो तुम दोनों कि मैं कुछ कमाता नहीं, मैं इतना नहीं कमा पाता कि अपनी बीवी बच्चों को ढंग से रख पाऊँ, है ना भाई? ये कहना चाहता है ना? ये क्या बात है भाई, नौकरी की बात हो गई और हमें पता तक नहीं है। अरे जी आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको अपॉर्चुनिटी दिखी तो उसने मुझे बोल दिया। अभी कौन सी जॉब लग गई है और कौन सा मैंने जॉब के लिए हाँ बोल दिया है। हाँ तो बोलना ही क्यों है? हाँ, मैं हूं ना कमाने के लिए। और हर घर का मर्द ना पैसा कमाता है और औरत घर में बैठती है। तो अपनी दीदी का ये जॉब वॉब का जो चल रहा है ना तेरे दिमाग में, निकाल दे वो। और एक बात बता मुझे कि क्या ही जॉब करेगी, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं है, घर के काम तो ठीक से होते नहीं है, और तू चला इसको जॉब दिलाने। ऐसा नहीं है जीजू, दीदी ने अच्छे खासे से पढ़ाई लिखाई करी है, तो मैं दीदी के लिए सोच रहा था कि वो जॉब कर लेंगी। अरे कोई जरूरत नहीं है सोचने की, ये घर के काम कर रही है वही बहुत है। और तुम्हारे घर की बेटी मैं ब्याह के ले आया हूँ यहाँ पे, वही बहुत है तुम्हारे लिए, वरना ये तो इस लायक भी नहीं है। यहाँ पे घर के काम तो इससे ठीक से होते नहीं है, वहाँ ऑफिस के काम क्या ही संभालेगी ये। अरे आप भी क्या बात करने लग गए, वो ऐसे ही बोल रहा है। अब सचिन मुझे जॉब वॉब नहीं करनी है, मुझे तो घर संभालना ही अच्छा लगता है। गुड, सुन लिया ना भाई तूने? देखो जीजू, आप खामखा इतनी टेंशन ले रहे हो, दीदी घर भी संभाल लेंगी और जॉब भी कर लेंगी। अरे भाई चल क्या रहा है, मतलब तेरे भाई ने पूरा ठान लिया है कि तुझे जॉब करवा के ही छोड़ेगा, है ना?
कोई बात नहीं भाई, करो जॉब। हम किस लिए हैं? हम तो जॉब छोड़ ही देंगे, घर में बैठेंगे, घर के काम करेंगे, है ना? ये क्यों करेगी घर के काम? ये तो जॉब करेगी बाहर जाके, हम करेंगे ना घर के काम, है ना? अरे आप गुस्सा मत होइए आप। मैं हूं ना, मैं समझाती हूँ ना इसको। हाँ तो समझाओ भाई अपने भाई को। कब से जिद लेके बैठा है कि जॉब करनी है, जॉब करनी है। जब एक बार मैं बोल दिया, इसको समझ भी तो आना चाहिए ना। एक तो ऐसे खानदान में शादी कर ली जहां हम बैठना भी पसंद नहीं करते, ऊपर से अब जब शादी हो गई है तो तुम्हें इससे जॉब करवानी है। अरे कहाँ से लाते हो इतने ऊंचे ऊंचे ख्याल? दिमाग से निकाल दो ये सब, मैं बता रहा हूँ। और तुम आइंदा से ये सारी बातें ना मेरे सामने होनी नहीं चाहिए। कभी भी आए तो मुझे पता तो होना चाहिए ना, हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। ऐसे ही कोई भी आ जाएगा, अच्छा थोड़ी ना लगता है। देखा दीदी, कब तक और चुप रहोगी तुम? कब तक इस इंसान का जुल्म सहती रहोगी? ये हाथों के निशान बता रहे हैं कि इंसान कैसा है। छोड़ दो ना इसको। बहुत ज्यादा ही गुस्सा नहीं आ रहा तेरे भाई को? हाँ, क्या बोले जा रहा है ये मुझे? देख ले, समझा ले अपने भाई को। ज्यादा जबान लड़ाने की ना जरूरत नहीं है। और तू बीवी है वो मेरी, अब चाहे उसके साथ जो भी करूं, शादी करनी थी ना तो मैं कर ली ना मैंने शादी। अब ये बीच में दखल अंदाजी देने की ना कोई जरूरत नहीं है। और बता दे इसे, अगर ये सब करना हो ना तो मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे खानदान का इस घर में आना बंद करवा दूंगा मैं। समझा ले इसे। देखो दीदी, बहुत हो गया, मेरे साथ चलो यहाँ से। अच्छा, ले जाना चाहता है इसे? ठीक है भाई, लेके जाओ। जाओ भाई, तुम्हारा भाई आया बुलाने, लेके जा भाई। जब लेके जाएगा ना, जब तुम्हारे ही खानदान की बेइज्जती होगी तब पता चलेगा तुम लोगों को। अच्छा, हमारे खानदान की बेइज्जती होगी? गलत करो तुम लड़के वाले, हमसे दहेज भी लो, दहेज में अच्छा खासा पैसा लो, और फिर हमारी ही लड़की को तुम दुखी रखो और हमारी लड़की को मारो, और फिर वो थक हार के हमारे घर वापस आना चाहे तो उसमें भी बेइज्जती हमारी। अगर ऐसे हालात में होती है बेइज्जती तो हो जाने दो, पर मैं मेरी दीदी को अब यहाँ और नहीं रहने दूंगा। दीदी तुम चलो। अच्छा, ज्यादा चर्बी चढ़ी ऐसे ले जाने की? अरे पहले अपनी बहन से पूछ तो ले कि जाएगी भी मेरी मर्जी के बिना या नहीं। चाहूंगी मैं, क्योंकि बहुत हो गया। इतने सालों से मैं बस इंतजार करती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की सुनती रही कि बेटा सहना पड़ता है औरतों को, लेकिन नहीं, अब नहीं सहना मुझे। इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके शादी करी मैंने, मेरे भी सपने थे कि अपने पति के साथ खुश रहूंगी, परिवार के साथ रहूंगी, लेकिन हुआ क्या? शादी में पहले दहेज मांग लिया, चलो ठीक है, प्रथा है, हो गई। उसके बाद घर के काम भी करो, सबकी बात भी मानो, उसके बाद पति का गुस्सा भी सह। लेकिन फिर भी अगर मैं अपने लिए खड़ी हो जाऊं तो मेरे घर वालों की इज्जत जाएगी, नहीं जाएगी मेरे घर वालों की इज्जत। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा है कि जिसमें लड़की गलत हो चाहे ना हो, बदनामी उसकी हो। अब जो सही है सब उसके साथ खड़े होते। चल भाई, मुझसे भी झेला नहीं जाता ये सब। हाँ हाँ जाओ, आज के बाद में इस घर में वापस मत आना ना। तुम्हारा ये भाई जिसे तुम्हें लेके गया है ना, उसको भी बताऊंगा।